वेलकम टू ब्राइट एडुकेशन यूट्यूब चैनल। छात्रসকল আপোনালোকৰ কাৰণে যিসকলে অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেখেতৰ কাৰণে চেপ্টাৰ 1 মই হাফেলিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চালে হাফেলি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হাফেলি কুৱেশ্যন এনচাৰ নিউ কি ইট চেপ্টাৰ 1ৰ পৰা মই এই যিবিলাক মই ইম্পৰ্টেণ্ট দিম সেইবিলাক কিন্তু এতিয়াই নহয়, মই ক্লাছ 10ৰ মানে এই কুৱেশ্যন বেংকটো চালোঁ আৰু বহুত পেপাৰখিনি চালোঁ, মোৰ লগত আছে পেপাৰখিনিও মই প্ৰভাইড কৰাই দিম, একো নহয়। সেইটো আপোনালোকে জাষ্ট টিক কৰি লোৱা আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লোৱা, এইবিলাক লিখি ল'ব। কুৱেশ্যন এনচাৰ দুটা আছে ইয়াতে, কুৱেশ্যনখিনিও আছে এনচাৰখিনিও আছে। যেনেকৈ হ'ল राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है, एटू इम्पोर्टेंट एटू आइसे एग्जामत। बेनीपुरी जी को जेल की यात्रा क्यों करनी पड़ी थी? ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भाग लेने के कारण उनको जेल की यात्रा करनी पड़ी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब दाग मानना है जो मैं दे रहा हूँ। बेनीपुरी जी का स्वर्गवास कब हुआ था, ये कवि परिचय कहा जाएगा, एटू कवि परिचय বুলি कब पारो। तार পৰা बहुत केटा क्वेश्चन आहिब कवि परिचय। चमकीली सुंदर सुगर इमारत वस्तुतः किस पर टिकी हुई है? हाँ, न्यू की ईट जो कविता है न्यू की ईट पर टिकी हुई। न्यू की ईट मतलब क्या, मैं अलरेडी चैप्टारखिनि एक्सप्लेन কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ, কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ' চোৱা নাই এইটো তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিয়া আছোঁ, সেইটো কিন্তু চাই ল'ব, সেইটো চাই ল'ব। চ' নিউ কি ইট চেপ্টাৰখিনি বহুত ধুনীয়া, এইটো বুজিব লাগে। এইটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চেপ্টাৰখিনিয়ে বুজা নাই তেনেহ'লে এনচাৰখিনি মুখস্থ কৰিলে বহুত টাফ হ'ব। सो चमकीली सुंदर सुगर इमारत टू इम्पोर्टेंट। दुनिया का ध्यान सामान्य किस पर जाता है, एक ही इम्पोर्टेंट। न्यू की ईट को हिला देने पर क्या परिणाम होता है, एटू লাগিব, एटू एक मार्कर कारण আহিব। सुंदर सृष्टि हमेशा क्या खोजती है, तो बलिदान खोजती है, एक लाइन और आंसर বুলি ক'ব পাৰোঁ। लेखक के अनुसार गिरजाघरों के कलश वस्तुतः किन सही शहादत से चमकती है, तो जो अपने आप को शहीद कर दिए हैं उनकी शहादत पर चमकती है। तो ये है आज किस लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची हुई है, तो आज कंगूरे की ईट बनने के लिए होड़ा होड़ी मची हुई है, एक लाइन का आंसर है। पठित निबंध में सुंदर इमारत का आशय क्या है? सुंदर और सुघर इमारत, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनाया था। पठित निबंध में सुंदर और सुघर इमारत का आशय क्या है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आया था। पाठ में दिए गए सुंदर यानी सुघर इमारत का आशय है उन्नति करने वाला समाज और देश। इतना दूर लिखने से हुआ, इतना दूर लिखने से हुआ। अगर कोई क्वेश्चन बड़ा हो रहा है मैं छोट कर दे रहा हूँ, छोटा कर दूंगा। संचित में उत्तर देना है, मनुष्य सत्य से क्यों भागता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई हफेली में आया हुआ क्वेश्चन है। सत्य कठोर तथा भद्दा होता है, मनुष्य इसी भद्देपन से भागता है, इसलिए वो सत्य से भी भागता है। जो कठोरता से भागते हैं वे सत्य से भी अवश्य भागते हैं, ये कहा गया है। एक्चुअल में सच जो है कड़वा ही होता है। लेखक के अनुसार कौन सी ईंट अधिक धन्य है? वो ईंट धन्य है जिस पे टिका हुआ है ना इमारत। लेखक के अनुसार वो ईंट धन्य जो ज़मीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ी है और चमकीली इमारत की पहली ईंट बनी है जिस पर पूरे इमारत टिकी रहती है। नींव की ईंट की क्या भूमिका होती है? नींव की ईंट की भूमिका किसी के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। नींव की ईंट जिस प्रकार पूरे इमारत को पकड़ कर रखते हैं सहायता करती है, इसी प्रकार समाज के लिए चुपचाप बलिदान देने वाले नवयुवकों को तुलना किया गया है। मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, मैं ये लिखिएगा यहाँ से इस प्रकार समझ के सहायता करती है, बस इतना दूर करती है तक, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 से 2 मार्क देगा एग्जामिनर, ज़्यादा मार्क देगा नहीं। कंगूरे की ईंट की भूमिका स्पष्ट कीजिए, तो मैं पढ़ूंगा और देखूंगा कि ज़्यादा है कि बड़ा है कि छोटा है क्या है। समाज के ऊंचे पदों में काम करने वाले के यश कमाने का प्रतिनिधित्व करती है। कंगूरे की ईंट, लेखक इससे कहना चाहते हैं कि यहाँ से शुरू करना पड़ेगा आपको, यहाँ से कंगूरे की ईंट से शुरू करना, इसलिए मैं रीड करूँगा फिर दूंगा। कंगूरे की ईंट, लेखक इससे कहना चाहते हैं कि समाज की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं। तीव के ईंट, न्यू यहाँ पे न्यू होना चाहिए था, न्यू के ईंट लेकिन अधिक सम्मान तो उसको मिलता है। न्यू के ईंट लेकिन अधिक सम्मान तो उसको मिलता है जो कंगूरे के ईंट वाले हैं आज के लिए। अच्छा, मैं इसका आंसर इसका आंसर लिखिए। यहाँ पे कुछ लाइन मिस्टेक है, सो मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। क्वेश्चन ऐसे लिखना है, कंगूरे की ईंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेखक यहाँ पे कहना चाहते हैं कि समाज की भलाई के लिए
जो परिश्रम करता है, जो लोग परिश्रम करते हैं, समाज की भलाई के लिए जो लोग परिश्रम करते हैं, उसे कभी कंगूरे की ईंट से कल्पना करते हैं। जिस तरह एक इमारत में वो ईंट को कंगूरे की ईंट कहा गया है। नहीं, ये तो मिस्टेक हो रहा है, लाइन ही मिस्टेक। अच्छा, इसका आंसर मैं बाद में दे रहा हूँ, ये मुझे रॉन्ग लगा, मैं इसका आंसर लास्ट में दे रहा हूँ। ये मुझे कंगूरे की ईंट से भी नहीं, क्योंकि कंगूरे की ईंट तो वो है ना जो सिर्फ अपना सेल्फ के लिए, मतलब अपनी स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, उसे ना कंगूरे की ईंट कहा गया है। नींव की ईंट तो वो है जो 7 हाथ नीचे घुसा हुआ है, जिस पे इमारत टिकी हुई है। शहादत का लाल चेहरा कौन से लोग पहनते हैं और क्यों? सुंदर इमारत निर्माण के लिए कुछ लाल चेहरे वाले पक्की ईंटों का ज़रूरत होती है, जो अपने को मौन बलिदान देकर मिट्टी में गड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार सुंदर समाज निर्माण करने के लिए ऐसे लाल चेहरे वाले लोगों का बलिदान होना चाहिए। लेखक ने ऐसे लोगों को शहादत का लाल पोशाक पहनने वाले कहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा लिखा गया है, ये पूरा चाहिए। लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को किन लोगों ने अमर बनाया और कैसे? लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को अमर बनाने के लिए उन सृष्टि धर्म प्रचारकों को माना जाता है जिन्होंने, यहाँ से लिख सकते हैं आप कि क्वेश्चन से साथ मिलाना है। देखिए मैं कैसे मिला रहा हूँ। लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को उन लोगों ने अमर बनाया, यहाँ पे किन का जगह में उन देना है। उन लोगों ने अमर बनाया जिन्होंने धर्म प्रचार के लिए चुपचाप अपना बलिदान दिया और सब कुछ मौन सहन करके धर्म प्रचार पर लगे रहे। इस तरह मैं बना के दिखा रहा हूँ आंसर कैसे बनाना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ही जोड़ना है। लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को यहाँ पे उन देना है, किन का जगह में उन, बस इतना ही देना है। उन लोगों ने अमर बनाया, इतना तो लिखना है। आंसर मैं बोल रहा हूँ, फिर स्टार्ट करना है, यहाँ पे इसको जोड़ देना है इसके साथ। उन लोगों ने अमर बनाया जिन्होंने धर्म प्रचार के लिए चुपचाप अपना बलिदान दिया और सब कुछ मौन सहन करते हुए धर्म प्रचार पे लगे रहे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने बना दिया। आज देश के नौजवानों के समक्ष चुनौती क्या है? मतलब आप ऊपर वाला 2 मैंने क्वेश्चन बोला, याद करें ना करें, किंतु इसको मोस्ट BBI मार्कर याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में फाइनल में मुझे ये देखने को मिला था, सो हफेली में भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। 7 लाख गाँव का निर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने आप को चुपचाप खपा दे। अच्छी बात है, डायरेक्ट बुक से टिकटॉक कॉपी करके लिखा गया है ऐसा लग रहा है मुझे, अच्छा है, मतलब बुक से आंसर है, डायरेक्ट सही है। अब हम 50 मार्क वाला में 50 शब्दों वालों में, ये लगभग 3 मार्क का आता है एग्ज़ाम में, कभी कभी 5 मार्क का भी क्वेश्चन देखने को मिला था। तो हम 3 मार्क वाले के लिए चर्चा करेंगे। मनुष्य सुंदर इमारत के कंगूरे को तो देखा करते हैं, पर उसकी नींव की ओर उनका ध्यान क्यों नहीं जाता? इम्पोर्टेंट शायद लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। मानो अपना स्वभाव से चुपचाप मरने की बजाय यश चाहते हैं, किंतु ऐसी यश प्राप्ति के लिए हमेशा जो बलिदान देना पड़ता, इससे दूर रहते हैं। लोग कठोरता से भागते हैं, अर्थात सत्य से भागते हैं, लेकिन यश से नहीं भागते। बिना परिश्रम से यश आशा करते हैं कि हम यहाँ पे कभी करना चाहते हैं, हम बिना परिश्रम के सोचते हैं हमारे पास धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, हमारे पास 2-4 गाड़ियाँ आ जाए, हम समाज में नाम कमाएं। ऐसे स्वतंत्रता के बाद लोग पद, यश, धन के पीछे होड़ा होड़ी कर रहे हैं। ये सब पाने के बाद लोग, मतलब इस पे लोग इतना पागल हो गया है कि इसके पीछे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, अपने आप में लड़ रहा है, किंतु नए समाज के निर्माण के लिए चुपचाप कर्म नहीं करते। ये लोग नए समाज को गढ़ना है, समाज को परिवर्तन करना है, उस पर कोई भी आ नहीं रहा है, कोई भी, हर कोई पीछे है। ऐसे ही लोग ने इमारत के कंगूरे तक देखती है, ऐसे लोगों ने इमारत के कंगूरे तक देखती है और नींव तक नहीं देखते। ऐसे लोग, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, ऐसे ही लोग इमारत के कंगूरे को देखते हैं, कंगूरे तक नहीं, कंगूरे को देखते हैं, देखती नहीं, देखते हैं, और नींव तक नहीं देखते, क्योंकि ये यश के पीछे भागते हैं। राइट है।
लेखक ने कंगूरे की गीत गाने के बजाय नींव की गीत गाने के लिए क्यों आह्वान किया है? ये इम्पोर्टेंट है। अब मैं ऊपर वाला इम्पोर्टेंट नहीं दिया, लेकिन ये मोस्ट BBI है, ये इम्पोर्टेंट है। हफेली और फाइनल दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। लेखक बेनीपुरी जी ने आज देश के नवयुवकों को आह्वान कर रहे हैं कि देश के नवनिर्माण के लिए नींव की ईंट के समान चुपचाप अपने को न्यौछावर करने के लिए क्योंकि आज़ादी के बाद हजारों नगरों, कारखानों, लाखों गांवों का नवनिर्माण हो रहा है। इसके लिए चुपचाप काम करने वाले लाखों नवयुवकों की आवश्यकता है। इसलिए वो सबको आह्वान कर रहे हैं कि जिससे वो एक दिन नींव के गीत गा सके। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक मैं ये क्वेश्चन आंसर को मैं छोटा कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, फिर आपको दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट भी देते जा रहा हूँ। सो इसलिए कहता हूँ वीडियो से बने रहें, हमें वीडियो पूरी देखें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शेयर करें ना करें तो वो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सब्सक्राइब आपके लिए करना है, आपकी सेल्फ के लिए। आप अगर कंगूरे की ईंट है तो सिर्फ सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अगर नींव की ईंट है तो समाज के लिए इसे शेयर भी कीजिएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप नींव की ईंट बनना चाहते हैं हमारे सामने कि कंगूरे की ईंट। कंगूरे की ईंट वो लोग होता है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपना फ़ायदा देखता है, और नींव की ईंट वे लोग हैं जो समाज का फ़ायदा देखते हैं। जिस तरह आप लोग अगर शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, यानी आप समाज को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। किसी को शेयर कर देना मतलब वो बंदा भी पढ़ के अच्छा नंबर ला सकता है, तो आप उसका भी हेल्प किए। तो समाज के लिए कीजिए। मोस्ट BBI क्वेश्चन फाइनल में देखने को मिला था ये क्वेश्चन। सामान्यतः लोग कंगूरे की ईंट बनना तो पसंद करते हैं, परंतु नींव की ईंट बनना क्यों नहीं पसंद करते? बोलेगा सर ये BBI आप दे रहे बोले फाइनल में। ये एक साल का बात नहीं है, कई सालों में आप देखेंगे। 20 से पीछे जाएंगे, 19 में, 18 में, 17 में, तो कई ईयर में कई टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन दिया है। तो मुझे अभी भी याद है वो क्वेश्चन, जब मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, जब मैं दे रहा था, तब मैं बोल रहा हूँ कि ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई ईयर में ना, ये अगर मान के चलिए 20 में आ गया तो 19 में कुछ दूसरा क्वेश्चन दिया था, ऊपर वाला दे दिया था। तो ये बातें मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। नींव की ईंट का अर्थ मौन बलिदान देना, और कंगूरे की ईंट का अर्थ है यश प्राप्त करने वाला कार्य करना, मतलब बस धन ही धन, मेरा ही फायदा हो। यह मानव स्वभाव है, ये लोगों का स्वभाव है। चुपचाप मरने के बजाय जीवन में अनायास प्रसन्न चाहते हैं। इसलिए आप दुनिया में कंगूरे की ईंट बनने के लिए होड़ा-होड़ी लगाती है या लगी हुई है। यहाँ पे एक शब्द देना बहुत ज़रूरी था, लगती है नहीं, लगी हुई है। होड़ा-होड़ी मची हुई है या लगी हुई है। भारत के स्वतंत्रता लड़ाई में अनेक वीर शहीद हो गए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कुछ लोग यश, पद और धन के पीछे ही दौड़ते रहे। हाँ, बात सही है, दौड़ता था। आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री उठा के पढ़िएगा इतिहास, तो इतिहास गवाह है। लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय किन्हें देना चाहता है और क्यों? ये उन लोगों को देना चाहता है। लेखक ईसाई धर्म का अमर बनाने के लिए श्रेय उन धर्म प्रचारकों को देते हैं जिन्होंने धर्म प्रचार के लिए चुपचाप अपने आप को बलिदान दिया और मौन सहकर अपने धर्म का प्रचार करते रहे। धर्म प्रचार करने में कितने ही लोग का मौत हो गया उनका हिसाब नहीं, लेकिन यह सत्य है कि उनके पुण्य प्रयास से ही आज ईसाई धर्म श्रेष्ठ और अमर बना हुआ है। इतना दूर तक, ये इतना दूर तक, नीचे वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना दे रहा हूँ काफ़ी है, मोर देन इनफ है। मैं ये भी आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में 2 मार्क आया तो आपको इतना दूर तक लिखना है, अगर एग्ज़ाम में 3 मार्क आया तो आपको इतना दूर तक लिखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन और मार्क के अनुसार ही जवाब देना पड़ता है एग्ज़ाम में। ये नहीं कि हमें पूरा कहानी मालूम है तो पूरा कहानी छाप दें। समय कम रहता है, मार्क कम रहती है, तो हमें शब्द भी कम शब्दों में सटीक आंसर देना है। हमारा देश किनके बलिदानों के कारण आज़ादी हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये मुझे लगता है कि 1 मार्क में पूछा था एग्जामिनर, 1 या 2 मार्क में पूछा था, ये 3 मार्क में नहीं आया हुआ था। हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन इस आज़ादी के पीछे अनेक लोगों ने अपने आप को बलिदान दे दिया, ये देना ज़रूरी था। अगर ये शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है, या नामी शहीदों का बलिदान, ये सब नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे दे सकते हैं, हमारा देश आज़ाद हुआ लेकिन इस आज़ादी के पीछे अनेक लोगों का बलिदान छिपा हुआ है। इस तरह लिखिएगा थोड़ा बना के, हाँ, जिसके नाम इतिहासों में लिखा नहीं गया है। अच्छा है, शायद उनकी चर्चा भी कभी नहीं हुई, ये भी सही है। ऐसे लोग बिन यश से देश को आज़ादी प्रदान किया। ये ऐसे लोग बिना लोभ लालच के
देश को आज़ादी प्रदान किया। तो मैं देखिए ये यश बिन शब्द को हटा के लोभ लालच वाला शब्द डाल दिया, तो वो आपके लिए सरल शब्द हो गया, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोभ लालच डाल सकते हैं, नीचे वाला नहीं चाहिए। दधीचि मुनि के किस लिए और किस प्रकार अपना बलिदान दिया, ये चाहिए। ये बुक के अंदर ही है, आप बुक से लिखे तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। बुक में है तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। भारत के नवनिर्माण के बारे में लेखक ने क्या कहा है, तो ये भी आया हुआ था, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। भारत के नवनिर्माण, अब बोलिएगा दधीचि वाला मोस्ट VVI था, अब बोलिएगा क्यों, ये फाइनल में पूछा था, HSLC आपका फाइनल के एग्ज़ाम में HSLC, ये VVI है। अब हम इधर वाला देखते हैं। भारत के नवनिर्माण के बारे में लेखक ने क्या कहा। भारत के नवनिर्माण के लिए देश ने के उन नवयुवकों का आह्वान किया है जो देश में नवनिर्माण के लिए नींव के ईंट के समान चुपचाप स्वयं को सौंपा दे, यानी खपा दे। खपा दे वर्ड तो यहाँ पे यूज़ किया जा सकता था। खपा दे, सौंपा दे मतलब खपा दे। अब बोलिएगा खपा, ख में कर पा, खपा दे, और देगा नहीं, खपा देगा या खपा दे, क्योंकि लेखक आज़ादी के बाद हजारों नगरों, कारखानों, गाँवों का निर्माण करना चाहते थे या देखना चाहते थे। इसके लिए चुपचाप काम करने वाले लाखों नवयुवकों की आवश्यकता थी, इसलिए उन लोगों को आह्वान किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, बस एक वर्ड चेंज करना था, यहाँ पे सौंपा को खपा देना चाहिए था। नींव की ईंट शीर्षक निबंध का संदेश क्या है। नींव की ईंट शीर्षक निबंध देश के नवयुवकों को नवनिर्माण के लिए प्रेरणा दिया है। इमारत के कंगूरों का प्रशंसा से भविष्य में देश के लोग कोई लाभ नहीं होगा जिससे नींव की ईंट से होगी। जिस प्रकार नींव के ईंट के बलिदान से इमारत खड़ा हुआ है, इस प्रकार देश के नवयुवकों के बलिदान से नए समाज बन सकते हैं। इतना दूर तक लिखना है, काफ़ी रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम 100 वाला शब्द में बस वही डिस्कस करूँगा जो इम्पोर्टेंट है। नींव की ईंट प्रतीकार्थ यानी स्पष्ट कीजिए। कंगूरे की ईंट की प्रतीकार्थ, अच्छा देखूँगा, ये इम्पोर्टेंट है। मैं अब VVI देने वाला हूँ, मोस्ट VVI। अब सिर्फ सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा, और वही देना चाहता हूँ जो एग्ज़ाम में आया हुआ है और आएगा भी, ठीक है। तो अब ये इम्पोर्टेंट रहा। हम कठोरता से भागते हैं, बदेपन से मुख मोड़ लेते हैं, इसलिए सच से भी भागते हैं। 100% व्याख्या कीजिए। 5 मार्क के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। आप अगर मुझसे प्रूफ चाहिएगा तो आप मुझे प्रूफ देने की क्या ज़रूरत है। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, नहीं है तो आप खरीद लीजिए। भूल करते हैं, क्वेश्चन बैंक रखना ही पड़ेगा। वो क्वेश्चन बैंक उठा के आप आराम से वहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब बोलेगा सर इतना बड़ा, उपाय नहीं है। 5 मार्क तो एग्जामिनर ऐसे नहीं देगा, फ्री में मार्क देगा नहीं। ये तो फिर भी छोटा है, मैं तो इससे भी बड़ा लिखाता हूँ। मेरा तो डिसिप्लिन से लिखाता हूँ। पहले लिखना पड़ेगा संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर उपसंहार। मेरे स्टेप बाय स्टेप लिखाता हूँ। एक्चुअल में व्याख्या लिखने का ये नियम ही नहीं है, इस तरह लिखना ही नहीं चाहिए। फिर भी आपको मैंने बोला कि ये याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को हिंदी थोड़ी सी टफ लगती है। नहीं तो मेरा हिसाब से क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा तो और बड़ी हो जाएगी। 5 मार्क के लिए थोड़ी सी मैं और ज़्यादा मेहनत कराता हूँ। सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खुशी, बलिदान ईद का हो व्यक्ति का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आया हुआ था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी व्याख्या है, इसको भी आपको लिखना है। अफसोस कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा-होड़ी मची हुई है। नींव की ईंट बनने की कामता लुप्त हो रही है। नहीं चाहिए, ये वाला छोड़ दीजिए। अरबी भाषा का चयन कीजिए, ये सब नहीं चाहिए। ये थोड़ा कर लीजिएगा, ये क्योंकि आता है, ये 2 मार्क का एग्जाम है। ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर है, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, ये सब ग्रामर है। मतलब ये रॉन्ग, गत रविवार को वो मुंबई गए, नहीं यहाँ पे गत रविवार को वो मुंबई जाएगा नहीं, गए, इस तरह मतलब शुद्ध करना है। वर्ड रॉन्ग है, इसको सही करना है। अधहद गगरी छलका जाए, ये मुहावरा है, एग्जाम में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरा, और ये लोकोक्ति है। तो अधहद गगरी छलका, अच्छा ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में जो आया है मैं दूंगा, ये सब मैं दूंगा, छोड़िए, जितना दे दिया काफ़ी रहेगा। अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय द वे, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग भी नींव का ईंट बनिए। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कंगूरे की ईंट मत बनिए। थोड़ा सा शेयर कीजिए वीडियो को जल्दी से जल्दी। जितना फ्रेंड है, एक फ्रेंड का ग्रुप में लगभग 30-20 बच्चे रहते हैं। आप लोग का स्कूल का ग्रुप है, वहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, सभी बच्चे को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है।